हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम आफ्टर इफेक्ट में बनाने जा रहे हैं YouTube का एंड स्क्रीन का एक एनिमेशन वीडियो, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आज हम यही जानेंगे कि इस वीडियो को हम कैसे बनाते हैं। इसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पासवर्ड वीडियो में ही रहेगा, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे टाइम पे। तो चलिए आफ्टर इफेक्ट को ओपन करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपोजिशन लेंगे, इसका नाम रख देंगे YouTube एंड स्क्रीन। इसका विड्थ रखेंगे 1920, हाइट को 1080 और ड्यूरेशन 20 सेकेंड ही रखेंगे। इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इन इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे हम। अब बीजी वाले को लाकर टाइमलाइन पर रखेंगे और ये गोल्डन ब्रश वाले को भी रखेंगे। इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको लाकर यहाँ पे नीचे रखते हैं। फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे और फिर से राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे ताकि इसका अपोजिट हो जाए। और इसको यहाँ पर रखेंगे। फिर हम 1 सेकंड आगे आएंगे, फिर कुछ स्टेप आगे आके इसके पोजीशन पे की लगाएंगे दोनों लेयर के। फिर स्टार्ट में आएंगे और इसके पोजीशन को हम ड्रैग करके चेंज करेंगे। इसके भी पोजीशन को हम चेंज कर लेते हैं ऊपर वाले की। अब दोनों की को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज करेंगे ताकि इसका एनिमेशन स्मूथ आए। ये अब सही आ रहा है ये। फिर यहाँ पे सर्च करेंगे CC लाइट स्वाइप और इसको लाके इस पर अप्लाई करेंगे। इसके साइज को थोड़ा सेटिंग को बढ़ाते हैं हम। यहाँ पे इसको 40 कर देते हैं इसको हम, और इसको इस कॉर्नर में सेट करेंगे। फिर इसको हम कॉपी करेंगे इफेक्ट को और फिर इस वाले लेयर पे पेस्ट कर देंगे। इसको भी कॉर्नर में सेट करेंगे। फिर सेंटर पे की लगाएंगे, इस वाले के भी सेंटर पे की लगाएंगे और 10 या 15 सेकंड के आसपास हम आ जाएंगे। और इसको हम थोड़ा आगे करेंगे स्वाइप करके ताकि लाइट जो है आते हुए दिखे। इसको भी उसी प्रकार करेंगे। शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया। अब फ्लावर 1, फ्लावर 2, फ्लावर 4 को हम लाएंगे टाइमलाइन पे। इसको थोड़ा एडजस्ट करते इधर उधर रखते हैं। इसको इधर रखते हैं। फिर इन दोनों के साइज को 60% पर रखेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसके एंकर पॉइंट को नीचे रखेंगे। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। इसके भी एंकर पॉइंट को यहीं सेट करेंगे और इस वाले के भी एंकर पॉइंट को यहीं पे सेट करेंगे हम। फिर यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ स्टेप आगे आके इसके स्केल पे की लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आके इसको 0 कर देंगे। फिर दोनों की को सभी की को सिलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस करके इसके ग्राफ को चेंज करेंगे हम स्मूथ के लिए। थोड़ा इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे ताकि जंप हो स्केल इसका। ये सही हो गया। अब इसको लाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे CC बेंडर और इस पर रखेंगे और इसके टॉप को टॉप पर रखेंगे नोट को और बेस वाले नोट को नीचे, और अल्ट के साथ की प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे वीगल 1,40। ये हो रहा है। फिर इसको कॉपी करेंगे, बाकी दोनों लेयर पे पेस्ट कर देंगे हम। इस पर भी पेस्ट करते हैं इसको इफेक्ट को। अब इसको इस कॉर्नर में सेट करेंगे। इसको रोटेट करते हैं थोड़ा ये दिखे हमको। फिर इसको डुप्लीकेट करके नीचे लाते हैं। पहले इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको इस साइड में ले जाएंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे भी रोटेट करेंगे ताकि ये सामने आ जाए। ये हो गया। अब इसको लाएंगे इस कॉर्नर पर रखेंगे और फिर इसको भी रोटेट करेंगे हम। ये हो गया। अब इसको भी यहीं पर रखेंगे हम और इसको भी रोटेट कर देते हैं ताकि दिखे। और इसको और कर देते हैं और इसको 3 फ्रेम थोड़ा ऊपर वाले को पीछे करेंगे। ये हो गया। फिर दोनों को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करेंगे, ऊपर लाएंगे। अब इसको इस कॉर्नर पे सेट करेंगे। आप देख लीजिएगा, प्ले करके देख लेते हैं इसको। यहाँ से हम शेप टूल लेके यहाँ पे एक सर्कल तैयार करेंगे। इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में कर देते हैं
और इस फील को हम बंद करेंगे यहाँ पे, और इसको हम स्ट्रोक को ऑन करेंगे। फिर यहाँ पे डबल यू प्रेस करेंगे और इसको कर देते हैं 350। फिर इसको क्लोज करेंगे हम। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ को। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, इसको 0 करते हैं एंड को, और यहाँ पे की लगाएंगे। फिर कुछ स्टेप आगे आके इसको 100 कर देते हैं। दोनों की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे। ये सही हो गया। ऑफसेट को चेंज करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है डिस्प्ले पे, आप देख लीजिए। यहाँ से स्केल ऐड करेंगे, स्केल को यहाँ पे 0 करेंगे। फिर ये जो की लगाए यहाँ पे स्केल की वैल्यू को 100 कर देंगे और इसको भी सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे। तो देखिए ये जूम होके आ रहा है ये एनिमेशन के साथ। फिर इसको डुप्लिकेट करेंगे और इसको साइज को चेंज करेंगे, 300 कर देते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। और इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में ताकि ये अलग साइड से हो स्टार्ट हो। इसको एक स्टेप बढ़ा के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर से डुप्लिकेट करेंगे, इसको भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके साइज को थोड़ा कम करते हैं हम। ट्रिम पाथ को पहले डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसके कलर फील को जो हम ऑन कर देंगे, यहाँ पे वाइट कलर ले लेते हैं और स्ट्रोक को बंद कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ डबल यू प्रेस करके इसके साइज को कर देते हैं हम 290, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। फिर डुप्लिकेट करेंगे, एक स्टेप आगे के स्टार्ट करेंगे और इसके भी डबल यू प्रेस करके इसके साइज को कम कर देते हैं, 270 रखेंगे, नहीं 260। अब यहाँ से डबल क्लिक करके एक फ़ोटो ले लेंगे जो डीपी होगा, आप अपना भी ले सकते हैं, हम अपना लिए हैं। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको सेट करते हैं सेंटर में। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पर करेंगे अल्फ़ा मैट ताकि इसका मास्क बन जाए। और इसको साइज को छोटा करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसमें ताकि पूरा फेस दिखे हमारा। आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं इसमें, ये टेम्पलेट है। तो इसको स्टार्ट में आएंगे, कुछ स्टेप आगे आके और इसके रोटेशन पे की लगाएंगे और फिर इसको स्टार्ट में आकर रोटेशन को माइनस में ले जाएंगे या प्लस में ले जा सकते हैं आप, ताकि फ़ोटो हमारा विजुअल हो तो रोटेट होकर विजुअल हो। और इसको यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आएंगे ताकि रिवर्स में चले। ये सही हो गया। अब यहाँ से टाइप टूल लेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे सब्सक्राइब। इसको फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं, हमने इम्पैक्ट लिया है, आप अपने हिसाब से जो चाहे ले सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम ऐड करते हैं स्केल को। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पोजीशन को और पोजीशन को थोड़ा नीचे की तरफ लगाएंगे और स्केल की वैल्यू को 0 कर देते हैं। फिर रेंज सेक्टर में आएंगे और इसको -100 करेंगे और उस पर की लगाएंगे ऑफसेट पे। फिर कुछ स्टेप आगे आके इसको 100 कर देते हैं। फिर इसके एडवांस में आएंगे हम और इस शेप को हम रैंप अप करेंगे। तो ईज हाई को 50 रखेंगे, ईज लो को भी 50 कर देते हैं। अब एनिमेटर 1 को डुप्लिकेट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, इसको ओपन करेंगे और पोजीशन को डिलीट कर देते हैं और रेंज सेक्टर में आके इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे दोनों की को। अब इसको एनिमेशन देखते हैं, ये सही से नहीं आ रहा है। इसको सही से नहीं आ रहा था, इसको यहाँ पे जाएंगे और एनिमेटर 2 में जो स्केल है इसको हम 150 कर देंगे। अब प्ले करके देखते हैं इसको, अब ये सही से आएगा ये। अब इसको यहाँ से डुप्लिकेट करेंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू दिस चैनल, तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब टू दिस चैनल।
और इसके भी फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इसको कैलिबरी कर लेते हैं हम और साइज़ को छोटा कर लेंगे। आप प्ले करके देखते हैं इसको। अब यहाँ से सर्कल टूल लेंगे और एक यहाँ पे शेप तैयार करेंगे। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके साइज को चेंज करते हैं। ये हो गया। यहाँ से फील को हम बंद करेंगे और स्ट्रोक को ऑन कर देते हैं। और यहाँ से हम फिर से ट्रिम पाथ को ऐड करेंगे। ये हो गया। और इसको 0 कर देते हैं एंड को, और एंड पे की लगाएंगे। फिर कुछ स्टेप आगे आके इसको 100 कर देते हैं। ये हो गया। इसको ऑफसेट को चेंज करते हैं थोड़ा, ताकि एक ऊपर वाले कॉर्नर से स्टार्ट हो यहाँ से। अब दोनों की को सेलेक्ट कर, अब दोनों की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज करेंगे। नहीं करते हैं। फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे डुप्लीकेट करके, और इसको यहाँ पे फील को ऑन कर देंगे। यहाँ पे वाइट कलर ले लेते हैं और स्ट्रोक को बंद कर देते हैं। यहाँ से ट्रिम पाथ को डिलीट कर देंगे ऊपर वाले लेयर से। और साइज को भी हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसके साइज को छोटा कर लेंगे उससे हम। ये स्ट्रोक वाला लाइन से थोड़ा छोटा हो गया। अब इसके स्केल पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आके इसको 0 करेंगे। अब दोनों की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके ग्राफ में चेंज कर लेंगे। ये सही हो रहा है। अब यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे एक और शेप तैयार करेंगे। इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेते हैं, इसको रख देते हैं ब्लैक कलर में। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके पहले नीचे लाते हैं। पहले यहाँ पे स्केल पे की लगाएंगे, 0 करेंगे, फिर कुछ स्टेप आगे आके इसको 100 कर देते हैं। दोनों की को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और इसको ग्राफ में चेंज करेंगे तो कि फास्टली आइए। इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कॉर्नर में। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको फिर अपोजिट कॉर्नर पे लेकर आएंगे। इसको यहाँ पे, इसको भी एडजस्ट करते हैं यहाँ पे ड्रैग करके। हम यहाँ पे डबल क्लिक करके एक वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे, ये वाला। और इसको हम लाएंगे, इसके नीचे रखेंगे शेप 6 की, और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको अल्फामेट करते हैं। साइज को इसको छोटा करते हैं, 35 रखते हैं। अब इसको सेट करते हैं यहाँ पे वाइट वाला था हमारा एरिया। अब ये सही से प्ले हो रहा है। फिर टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको पहले ले जाते हैं, इसको डुप्लीकेट की इसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं हम, ये हो गया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं साइड में। हम फॉन्ट लिखना है हमको। अब इसको डुप्लीकेट करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे 5 सेकंड या यहाँ 5 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और इसको हम ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग। ये हो गया, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये तीनों आइकॉन को ले लेते हैं। इसको लाके टाइमलाइन पर रखेंगे और इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर इसको एडजस्ट करते हैं, जो हमने आइकॉन लिया है इसको इंस्टाग्राम वाले के ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पे लाएंगे। अब एक को नीचे लेके आएंगे, इसको भी नीचे लेके आते हैं।
अब यहाँ पे टाइप टूल लेंगे और टाइप करेंगे @यूज़र नेम, जो यूज़र का नाम होगा उसको हम रख देंगे यहाँ पे। इसी प्रकार इसको डुप्लीकेट करके और नीचे रखते जाएंगे। पहले इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको रखेंगे इसके नीचे, फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, फिर इसको लाएंगे इसके नीचे FB वाले लेयर के नीचे, और इसको भी लाएंगे इसके नीचे यहाँ पे। अब सभी टेक्स्ट लेयर को एक एक लोगो से लिंक कराते जाएंगे ताकि इस पे जो भी एनिमेशन दे साथ में हो। इसको भी लिंक करा देंगे इससे। अब तीनों लोगों को सिलेक्ट करेंगे, कुछ स्टेप आगे जाएंगे और इसके स्केल पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आके स्केल के वैल्यू को 0 कर देते हैं। अब F9 प्रेस करके सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज करेंगे। ये हो गया। अब तीनों को एक एक स्टेप पीछे लेकर आएंगे ताकि एक एक करके आइए। इसको भी ले लेते हैं। ये अब सही हो गया।